गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास का वफ्द खलील अल हय्या की क़यादत में काहिरा पहुंच गया। सीज फायर, इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई पर बात होगी। हमास ने हथियार डालने पर आमादगी की अरब मीडिया की खबर को गलत करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है गजा का मुआहदा इसराइल के लिए शानदार है। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। अरब और मुस्लिम ममालिक की हमास से बातचीत बहुत अच्छी रही। कुछ तब्दीलियां हमेशा मुमकिन रहती हैं। इसी हफ्ते अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की अपील और हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइली बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। गजा का इंतजाम अबूरी फलस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश काबिल तहसीन करार। वज़ीर ख़ारजा का जबरी इनखला रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में हमले बंद करने का दावा झूठा निकला। खुली दहशतगर्दी जारी। एक दिन में 131 फजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे से 19 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली आर्मी चीफ की ढिठाई। कहा गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हुई तो दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। 2 रियासती हल मुस्तरद। कराची में गजा मिलियन मार्च। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान बोले गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। मुश्ताक अहमद खान समेत समूद फ्लोटिला के तमाम रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दुनिया मजलूम फलस्तीनियों के हक में उठ खड़ी हुई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में लाखों शहरियों की रैली। आलमी बरादरी से इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। मराकेश, जनूबी कोरिया और कनाडा में भी मुजाहरे। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज्यादा रजाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया। शाही प्रोटोकॉल में रहायशगाह तक लाया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाज़ाब्ता मुलाकातें आज होंगी। शहबाज शरीफ का पुरतफाक खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों में ताउन के मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मुल्तान में जल थल 1, कबीरवाला, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर और फिरोजवाला में भी बादलों की घन गरज। कराची में भी बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और रंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी दस्तक देने लगी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर, वादी कागान और सिरन में पहाड़ों पर चांदी की बरसात। जमरूद, मालम जब्बा और वादी नीलम में भी सफेदी छाने लगी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने। उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से। सियासत डिब्बों पर तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। अमली काम कम और टिकटॉक ज्यादा नजर आ रही है। शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी। पंजाब हुकूमत को कारकर्दगी पर मुनाजरे का चैलेंज। बोले तनकीद पीपल्स पार्टी पर, हदफ विफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ से लड़ाई में पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। जिस तरीके से भी इख्तिदार में आए हैं अब उसे छोड़ें और लोगों की खिदमत करें। हम नहीं, विफाक के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। कारकर्दगी पूछी जाए तो सुबाइयत कार्ड खेलते हैं।
आप होते कौन हैं हमें हुक्म और मशवरे देने वाले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को सख्त जवाब। कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज कबूल। कहा जगह और वक्त आपकी पसंद का, प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा, आइएगा जरूर। सूबों में महरूमी का इल्जाम पंजाब पर लगाना नामुनासिब रवैया। हम ये ताने सुनने के लिए तैयार नहीं, अब बोलना पड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा सियासी मसाइल का हल डंडा नहीं मुज़ाकरात। आजाद कश्मीर जैसी सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ANP के सरबराह को सिक्योरिटी फराहम करने का दावा। एमल वली की तरदीद। बोले गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़ाहिका खेज है। पुलिस एहलकारों को वली बाग के सामने खड़ा करके ड्रामा रचाया गया। गिलगित में मजहबी रहनुमा काजी निसार और चीफ कोर्ट के जज मलिक अनायतुर रहमान पर हमला। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक काजी निसार मामूली जख्मी हुए, जस्टिस मलिक अनायतुर रहमान महफूज रहे। दहशतगर्द कानून की गिरफ्त और इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे की हिदायत। गंदम की काश्त के मंसूबे का जायजा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी। मरी रोड की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन मुकम्मल। बेहंगम और खस्ता हाल रोड ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील। 6th रोड पर पुल के नीचे टेनिस कोर्ट बना दिया गया। चांदनी चौक पर खूबसूरत क्लॉक टावर की अपग्रेडेशन। मेट्रो पुल के सतूनों को फूलों से ढांप दिया गया। मरीम नवाज की टीम को शाबाश। अमरीकी रियासत अलाबामा में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कई लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच हार गया। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 88 रन से शिकस्त दी। 248 रन का हदफ। कौमी टीम 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन की 81 रन की इनिंग्स रायगा। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुई। मैच के इख्तिताम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा नहीं किया। टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ। पहले नॉट आउट फिर आउट। थर्ड अंपायर कंफ्यूजन का शिकार। पाक भारत टाकरे में एक और मुतनाजा फैसला। मुनीबा अली मशकूक और मुतनाजा फैसले का शिकार। कौमी बैटर फैसले से नाखुश। कप्तान का 4th अंपायर से एहतजाज। हेड कोच और खिलाड़ी भी नाराज। और कोलंबो में मच्छरों और पतंगों का हमला। खिलाड़ी परेशान। बैटिंग और फील्डिंग करना मुहाल। बार बार अंपायर्स को शिकायत करती रहीं। फातिमा सना ने स्प्रे करवाया। कीड़ों की बहुतायत के बायस मैच 15 मिनट रुका रहा। पूरे स्टेडियम में कीड़े मार स्प्रे के बावजूद ज्यादा फायदा न हुआ।